अगर आपका सपना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाने का है ना, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन पास हो, तो उसका जो सबसे बेस्ट रास्ता है ना, वो है एसएससी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी के थ्रू हर साल 1 लाख के आसपास वैकेंसी फिल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आज मैं आपको एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि भाई इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है और कब कब वैकेंसी आती है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे कि होकर कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब पा सकते हो। आपने बहुत सारे जॉब का नाम सुना होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ये सब जो पोस्ट आपने जो फुल सुना है ना, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये एसएससी के थ्रू ही फिल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कब इसका फॉर्म आएगा, क्या एजुकेशन होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से उन सब पोस्ट से वो दूर रह जाते हैं और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एसएससी के बारे में सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वेबसाइट? ssc.gov.in, क्योंकि यही वेबसाइट आपका लाइफ चेंज करेगा। मेरा भी लाइफ इसी ने चेंज किया है, क्योंकि मैं भी बेरोजगार था, ग्रेजुएशन के बाद मेरा भी कोई जॉब नहीं था और इसके थ्रू ही मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे, एसएससी सीजीएल एग्जाम निकाल करके। इसलिए मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो ssc.gov.in ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो। ओपन करोगे आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको जितने भी नोटिस बोर्ड है, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम का अपडेट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सब कुछ हर दिन यहाँ पे नोटिस आते रहता है। इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब भी होता है। हाँ, अब हम चलते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं भाई। आगे मैं बताऊंगा कैसे इसमें लॉग इन रजिस्टर कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सब आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो बहुत सारे टैब्स अलग अलग होंगे। हम जाएंगे कैंडिडेट्स कॉर्नर में और यहाँ पे एक कैलेंडर का भी एग्जाम कैलेंडर भी आता है, हर साल का कैलेंडर। तो मैं कैलेंडर खोलता हूँ इसका, इस साल का कैलेंडर 2026 का कैलेंडर ये आपके पास है। ठीक है, ये 2026 का कैलेंडर है और इसमें आपको पता चलेगा कि इसके थ्रू कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, एक मिनट देख लेना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होता है लोगों में जिस एग्जाम का, वो है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो 4 नंबर पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो वैकेंसी है जनरली मार्च अप्रैल में आता है इसका वैकेंसी। ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन आता है, अप्लाई करते हो मार्च अप्रैल में, एग्जाम इसका मई जून में अभी टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव कैलेंडर है। पिछले साल सितंबर में हुआ था, अगस्त सितंबर के आसपास। तो इस समय भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का चांसेस है, लेकिन टेंटेटिव डेट यही है कि मई जून में एग्जाम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही। अब इस एग्जाम में क्या क्वालिफिकेशन होता है? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपली किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट होती है भाई? इसमें लेवल 4 से लेकर के लेवल 7 तक के सारे पोस्ट होते हैं, यानी कि अप्रॉक्स इसमें 50 पोस्ट होते हैं। कौन कौन से? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ इन एमईए, रेलवे मिनिस्ट्री में आपका एएसओ का पोस्ट, बहुत सारे, ऑडिटर, आपका टैक्स असिस्टेंट। तो लेवल 4 से लेकर के लेवल 7 तक। अब पोस्ट कौन सा मिलेगा आपको डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आ रहा है। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको हाईएस्ट अवेलेबल पोस्ट मिलेंगे। सैलरी कितनी जाती है भाई इसमें जो सैलरी आपका जाएगा स्टार्टिंग में 50,000 इन हैंड सैलरी से लेकर के आपका 85,000 इन हैंड सैलरी तक वाला पोस्ट इसमें है। और ये 7th पे कमीशन में है। 8th पे कमीशन लागू अगर हो जाएगा तो आपका सैलरी 20% और बढ़ा लेना, यानी कि जो 85,000 वाला है ना, 1 लाख पार कर जाएगा आपका। तो रैंक पे डिपेंड करता है। तो ग्रेजुएट अगर पास हो या फिर अपीयरिंग हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इस वाले वैकेंसी में अभी भी। ठीक है, मान लीजिए आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपके पास 12th पास की हो, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अच्छा, इसमें एज क्राइटेरिया बताता हूँ, 18 से लेकर के 30 साल तक के लोग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट है वो तो देखो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2026 वाला एग्जाम, जो कि हर साल लिया जाता है। सीपीओ का एग्जाम इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको सीजीएल का बोलते हैं, इसको सीपीओ का। इसमें क्या होता है? सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, वर्दी वाली पोस्ट होती है। और सब इंस्पेक्टर किस में? दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया,
इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब जितने अलग अलग होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्म फोर्सेस होते हैं ना, उसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। और ये 4200 ग्रेड पे, इसमें भी आपको सैलरी लगभग 70-75 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है। इसमें फिजिकल भी होता है, याद रखना, फिजिकल भी, और आपका एक फिजिकल मेजरमेंट भी होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें। तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए। वैकेंसी कितनी आती है भाई हर साल? इसमें 3000 के आसपास, 3 से 4000 हर साल आते हैं। अच्छा, इसमें तो मैंने वैकेंसी बताया नहीं, इसमें वैकेंसी आती है आपका 15 से 20,000 वैकेंसी अप्रॉक्स हर साल आती है। इस साल वैकेंसी जो 16,000 है 2025 में, 26 में फिर से 15 से 20,000 वैकेंसी आने के चांसेस है। अच्छा खासा वैकेंसी होता है। अब उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो तब ये दोनों अप्लाई कर सकते हो, तो ग्रेजुएट नहीं हो तो कौन सा अप्लाई करोगे भाई? तब आपका एक आएगा CHSL का वैकेंसी आती है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसका भी एक एक करके आते रहेंगे फॉर्म लगातार, हर महीने कोई ना कोई फॉर्म आते रहता है, रिजल्ट आते रहता है, आपको सब कुछ इसी वेबसाइट पे पता चलता है। इसका जो टेंटेटिव है कि अप्रैल में आएगा आपका नोटिफिकेशन, अप्रैल में, पूरा अप्रैल कभी भी आ सकता है। 1 महीने का टाइम आपके पास होता है फॉर्म अप्लाई करने का, ऑनलाइन फॉर्म होता है, और एग्जाम जो है जुलाई से सितंबर में है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो। याद रखना, एग्जाम किसी का भी तैयारी करना है तो उससे पहले 6-7 महीना पहले तैयारी स्टार्ट करना होता है। ये नहीं कि 3-4 महीने पहले से करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलते। सब पे, सारे एग्जाम को कैसे निकालना है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब इसी चैनल पे आता रहेगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पूरा रोड मैप आपको पता चलेगा कि कैसे गवर्नमेंट जॉब को एक बार में निकाल सकते हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें भी लगभग 3 से 4000 वैकेंसी आती है। हर साल फिक्स नहीं होता कि इतना ही आएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होता रहता है, लेकिन इतना। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ जाते हैं भाई? इसमें JSA का पोस्ट होता है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पहले DO बोलते थे इसको, लेकिन JSA का पोस्ट होता है। यानी कि हम लोग जो मिनिस्ट्री में होता है ना, जो डाटा क्लर्क का जो काम होता है, वो लोग काम करते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्री में इनका सिलेक्शन होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CHSL के एग्जामिनेशन से। ठीक है, इसमें आपको जो सैलरी है लगभग 50,000 के आसपास, 40-45,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है। तो याद रखना, ये 12th लेवल, अगर 12th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएट हो तब आप सारे इसको, ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 12th वालों को। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ठीक है, देखो वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये वाली वैकेंसी है, 6 से 7,000 वैकेंसी इसमें आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार की पोस्ट होती है, जो कि 10th पास करके ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और ये वाला जो फॉर्म कब आएगा? जून में आने का है चांसेस, कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब आएगा उस टाइम पे, और एग्जाम सितंबर नवंबर, तो इसमें अच्छा खासा टाइम है, इसको भी आप आराम से अप्लाई करके कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है 10th लेवल पे, वो होता है SSC GD, यहाँ पे दिख रहा होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपका कांस्टेबल का पोस्ट होता है। ठीक है, कांस्टेबल का पोस्ट, इसमें वैकेंसी पता है कितनी आती है? लगभग 30 से 40,000 वैकेंसी आती है हर साल। इस बार जो 2025 में 26 या 27,000 वैकेंसी है, उससे पहले 40,000 वैकेंसी आई थी, 40,000 2024 में। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है, और इसमें भी आपका सैलरी 35 से 40,000 के आसपास आपका इन हैंड रहता है। और इसमें कहाँ पे पोस्टिंग होती है? जैसे कि CPO का मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हो। हाँ, CISF में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, इसके थ्रू आप CISF में कांस्टेबल का पोस्ट बन सकते हो, CRPF में बन सकते हो। ऐसे करके अलग अलग जगह पे आपका कांस्टेबल का पोस्ट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म फोर्सेस होता है उसमें। तो ये वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कौन सा होता है भाई? एक हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट होता है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, इसमें हिंदी का नॉलेज जरूरी होता है। एक स्टेनोग्राफर होता है, 12th पास करने के बाद अगर आपका मैथ वीक है, मैथ नहीं चाहिए, तो बिना मैथ के एक वैकेंसी आती है जिसमें मैथ नहीं होता, स्टेनोग्राफर का, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट चाहिए, स्टेनो का स्पीड चाहिए, जो शॉर्ट हैंड का जो होता है ना, उसका स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो ये एक वैकेंसी जिसमें 3 से 4,000 वैकेंसी आती है अप्रैल में, इसका भी आने का चांसेस है। मई में आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, और अगस्त सितंबर में इसमें भी एग्जाम होगा। और भी कोई है? हाँ, एक फेज का भी एग्जाम होता है, जिसमें कि अलग अलग छोटे मोटे इधर उधर, जिसमें कि कुछ आपको स्किल्स चाहिए होता है, कुछ अलग क्राइटेरिया चाहिए था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। ये सिलेक्शन फेज के थ्रू होता है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है कभी कभी, तो ये भी एक वैकेंसी है। और एक जूनियर इंजीनियर, अगर आपने
जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर किया है, तो इनके लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। डिप्लोमा हो या फिर बीटेक किए हो तो दोनों को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वगैरह भी होती है। तो ये है जो सारे मेन एग्जामिनेशन है, और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 1 लाख के आसपास 70-80 हज़ार तो पहुंच ही जाता है। जैसे 40,000 पहुंच गया, 20,000, 60,000 ऐसी हो, तो 70-80 हज़ार वैकेंसी हर साल आपके पास होगी, जिसमें कि आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हो। ग्रेजुएट हो सारे में अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया होता है, देखना पड़ेगा। जैसे कि एमटीएस है तो 18 से 23 साल के हो तभी अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकते। सीएचएसएल में 18 से 27 है शायद, ठीक है। सीपीओ में भी 18 से 25 साल ही है, नहीं इसमें जीडी में 18 से 25 है, सीपीओ में 18 से 27 है। सीजीएल में आपका 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ पोस्ट में 27 साल ही है। तो अलग अलग एज क्राइटेरिया भी है। तो इस तरह के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो बहुत अच्छा है, सारा एग्जाम ऑनलाइन होता है। अब हम चलते हैं आगे कि इसमें चलते हैं कि कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे हमारा फॉर्म फिलअप होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो इस वेबसाइट में जा करके आपको लॉगिन करना पड़ता है या रजिस्टर करना पड़ता है। लॉगिन कौन करते हैं, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अपना डिटेल दे चुके हैं। और जो पहली बार आए हैं उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रजिस्टर नाउ, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल आपको देना होगा। आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका कैटेगरी कौन सा है, मदर का नाम, आपका आधार कार्ड, सब कुछ आपका लिंक हो जाएगा वहाँ पे। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा स्कैन करके, अपना फोटो डालना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर डालना पड़ेगा। सब कुछ वहाँ पे डाल दोगे, आपका पूरा डिटेल चल जाएगा। कितना परसेंटेज 10th में है, 12th में, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उस मेल पे आपको आ जाएगा, मेल नंबर जो भी डालोगे, और उसी से आप फिर लॉगिन कर पाओगे इसको। अब जब लॉगिन करोगे तो जो भी फॉर्म अभी एक्टिव होगा, जो चल रहा होगा, वो अंदर में जाओगे तो आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि ये वाला फॉर्म अभी आया हुआ है। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप अगर सीजीएल का फॉर्म आता है तो वहाँ पे दिखेगा अप्लाई सीजीएल पोस्ट। अगर आप सिर्फ 12th पास किए हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th है, तो आप सीजीएल वाला फॉर्म आएगा तो आपको सीजीएल नहीं दिखेगा, सिर्फ सीएचएसएल दिखेगा, जिसमें कि 12th क्राइटेरिया होता है, 12th से कम होता है, वो वाला अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका होता है चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी का वेबसाइट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्लाई करोगे। और बीच बीच में आपको इस वेबसाइट को देखते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहीं पे मिलेगा, यहीं पे आपको रिजल्ट आएगा, यहीं पे एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये वेबसाइट से आपका जो सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाने का, वो पूरा हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्म हुआ है इस वेबसाइट से, लाइफ आपका भी ट्रांसफॉर्म जरूर होगा। और मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। जैसे कि अभी एसएससी क्या है, इस पर वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो होगा एसएससी सीजीएल क्या है, यानी एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट, कि कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन सी वैकेंसी कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ, कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए, वो पूरा एक लंबा वीडियो होगा। फिर सीएचएसएल क्या है, फिर एमटीएस क्या है, एसएससी जीडी क्या है, सब पे वीडियोज आएगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी जो वीडियो है वो छूटे ना। मोटिवेशनल वीडियो भी लाता रहता हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाता रहता हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ नया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एसएससी के बारे में जानने को मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो एक बड़े भाई की तरह समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपका डाउट क्या, और मैं एज ए बड़ा भाई आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ आपको, जो अभी तक रुका हुआ है, कि एक गोल्डन एजुकेशन ऐप है, उसको डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर पे जाकर के, गोल्डन एजुकेशन। वहाँ पे ना आपको फ्री में बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्री में। वहाँ से आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और एक टेलीग्राम भी है गोल्डन एएसओ करके, तो गोल्डन एज के टेलीग्राम पे भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और जय हिंद।